कल आप लोगों ने जो किया था वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक नंबर्स तक किया था। नेक्स्ट अब आप लोगों के पास जो है वो ज्योमेट्रिक मीन्स है और ठीक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस दिया गया है कि फर्स्ट जो है जिस तरह से आप लोगों ने अरिथमेटिक जो पहले 7.2 एक्सरसाइज में किया था, पहले आप लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस फाइंड आउट किया था, उसके बाद अरिथमेटिक मीन्स किया था, नेक्स्ट उसको एप्लीकेशंस थी कि उसके अननोन्स जो थे आपने फाइंड आउट किए थे। अब यहाँ पे भी आपके पास इसी तरह से है कि पहले आपने जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस दिया गया है कि आपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट करना, फिर ज्योमेट्रिक मीन्स आपके पास है, फिर उससे के इंसर्ट आपने ज्योमेट्रिक मीन्स अननोन्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। अब यहाँ पे आपके पास है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस इन विच एवरी टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग सम नॉन जीरो। कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या एक सीक्वेंस है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था क्या वो भी आपके पास सीक्वेंस था, लेकिन वो उसमें आपके पास कोई भी वैल्यू जो नेक्स्ट आपके पास वैल्यू आती थी वो एडिशन करने से आपके पास जो थी वो वैल्यूज आती थी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ये है कि जो भी आपके पास वैल्यूज दी जाएगी सीक्वेंस की, उसको किसी भी अननोन यानी कि फिक्स आपके पास जो नंबर होगा उसके साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो है वो नेक्स्ट टर्म आपके पास आएगी। और जो मल्टीप्लाई आपके पास होगा वो एक कांस्टेंट नंबर होगा, और वो जो कांस्टेंट नंबर है वो आपके पास क्या कहलाएगी, उसकी रेशो आपके पास कहलाएगी। यहाँ पे अब आपके पास है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस इन विच एवरी टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग सम नॉन जीरो नंबर्स टू द प्रोसीडिंग टर्म्स के, यानी कि प्रोसीडिंग जो आने वाली नेक्स्ट वैल्यू आपके पास होगी उसके साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो नॉन जीरो यानी कि आपके पास जो भी फिक्स नंबर दिया जाएगा, द फिक्स नॉन जीरो नंबर इज अ कॉमन रेशो, वो आपके पास क्या कहलाएगी, कॉमन रेशो कहलाएगी ऑफ अ टू कंसेक्टिव टर्म्स। कंसेक्टिव यानी कि एक साथ जो आपके पास टर्म्स आती हैं वो आपके पास कंसेक्टिव टर्म्स कहलाती हैं। द कॉमन रेशो इज डिनोटेड बाय आर, जो कॉमन रेशो है वो आर के साथ डिनोट की जाती है। ए एन इज इक्वल टू ए वन आर की पावर एन माइनस वन आपके पास दी जाएगी। ये आपके पास क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है उसका सीक्वेंस आपको डिफाइन किया गया, और जनरल फार्मूला जो आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का दिया गया है वो आपके पास क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए वन आर की पावर एन माइनस वन। जब आप लोगों ने अरिथमेटिक सीक्वेंस किया था वहां पे आपके पास डी था, यानी कि डिफरेंस आप करते थे। अरिथमेटिक सीक्वेंस में आपके पास क्या था, एडिशन, और आप एडिशन था और उसका डिफरेंस आप डी लेते थे। यहाँ पे अब आपके पास क्या मल्टीप्लाई है और उसकी कॉमन रेशो है। रेशो जो है वो आपके पास क्या होगा, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म करोगे तो आपके पास आर आ जाएगा। अब आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो आपके पास दिया गया उसकी जो है अपने 10th टर्म जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है। इससे आपके पास क्या दी गई है, इफ द फर्स्ट टर्म इज 128, आपके पास जो फर्स्ट टर्म है वो 128 दी जाए और कॉमन रेशो जो है वो आपके पास 2 हो। A1 जो है वो आपके पास क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 128 आ जाएगा। n आपके पास जो है वो आपके पास क्या आएगा, 10th टर्म। यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा कि A10 की जो वैल्यू है 512 है, डिवाइडेड बाय 128 है, 120 को 4 टाइम्स करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 512 आ जाएगा। तो यहाँ पे A10 की जो वैल्यू आपके पास आएगी वो 4, आपके पास जो A10 की वैल्यू है वो आपके पास 4 आ जाएगी। नेक्स्ट आपके एक्सरसाइज पे जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया वो सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 की तरह से है। उसमें भी आपके पास जो है उन्होंने कहा है फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी है, कि आपके पास यहाँ पे क्या था कि n जो दिया गया था वो आपके पास क्या था, 10 था, कि हमने इस सीक्वेंस की जो 10th टर्म थी वो फाइंड आउट करनी थी। सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने आपके पास कहा है कि आपने जो उसकी फिफ्थ टर्म है वो आपने फाइंड आउट करनी है। जो उसकी रेशो आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू दी गई है वो -2 आपके पास दी गई है, और जो उसकी कॉमन रेशो है वो आपके पास 3 दी गई है। कि कॉमन रेशो जो है वो आपके पास क्या है, 3 दी गई है, और जो उसकी फर्स्ट टर्म आपके पास जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो आपके पास क्या है, क्या उसको आपने उस यूज करना है। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया गया है कि फाइंड द 7th टर्म ऑफ द
फॉलोइंग सीक्वेंस आपके पास एक सीक्वेंस दिया गया है, इसमें से जो 7 टर्म आपके पास बनती है वो आपने फाइंड आउट करना है कि फाइंड द 7 टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। के को आपके पास वैल्यूज दी गई हैं, इसमें से आपने जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है वो आपने फाइंड आउट करना है कि आपके पास क्या आता है। कि फर्स्ट टर्म आपके पास जो दी गई है 1/6 है, 1/3 आपके पास, और 2/3 आपके पास दिया गया है। अब आपने इसको यूज करना है कि आपके पास है किसी भी सीक्वेंस की जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो आपके पास क्या है, A1 है। यहाँ से 1/6 है, 1/3 है, 2/3 आर इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। देयरफॉर A1 इज इक्वल टू 1/6 आपके पास आ जाएगा। अब इसमें R नहीं है, हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो हमें डिफाइन की गई हैं कि सीक्वेंस दिया गया है कि हमने सीक्वेंस जो आपके पास है इसको आपने फाइंड आउट करना है कि आपके पास क्या होगा। 1/6 है, 1/3 है, 2/3 है, ये सीक्वेंस इसमें से अब हमने R जो है वो हमने खुद से फाइंड आउट करना है। और जो इसकी टर्म्स है 7 टर्म्स आपके पास जो वैल्यू है वो आपको डिफाइन की गई है कि 7 टर्म आपने n जो है वो आपके पास क्या है 7 दिया गया है। अब हमने R फाइंड करना है। R फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, सेकेंड टर्म जो है उसको डिवाइड करना है फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म आपके पास क्या दी गई है, 1/3 दिया गया है। 1/3 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या हो जाएगा, 1/6 आपके पास आ जाएगा। 1/3 डिवाइडेड बाय 1/6 आप करोगे तो आपके पास यहाँ पे इसको करोगे 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6/1 हो जाएगा, 1 1 से क्रॉस हो जाएगा, 3 2 6। तो R जो कॉमन रेशो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगा। इसको अब इसने जनरल फार्मूला जो आपके पास दिया गया A7 इज इक्वल टू A1 R की पावर n-1 इसके अंदर आपने इंसर्ट करना है। A7 की जो वैल्यूज दी गई हैं वो आपके पास क्या है, A7 आपके पास हो जाएगा A1 R की पावर n-1। n की जगह पे 7 पुट किया है, आपके पास A1 की वैल्यू क्या दी गई है, 1/6 है, वो आपने पुट कर दिया है। R की वैल्यू आपके पास क्या दी गई है, 2 है। ठीक है, n-1 है, यानी कि आपने यहाँ पे क्या करना है, 7 - 1 करोगे 6 आपके पास आ जाएगा। A7 इज इक्वल टू 1/6, 2 की पावर आपके पास क्या है 6 है, यानी कि 2 को आपने 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है, वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 64 के इक्वल आ जाएगा। अब बोथ जो आपके पास है 64/6 बोथ जो है वो आपके पास क्या है, 2 के डिविजिबल है आपके पास। 6 हमने 64 को जो है वो 2 के पे डिवाइड किया, 3 2 6 और 2 2 4, 32 आपके पास आ जाएगा। और 3 पे किया तो आपके पास जो है वो 2 पे किया तो आपके पास यहाँ पे 3 आ जाएगा। 32/3 आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। कि यहाँ पे आपके पास क्या था कि सीक्वेंस आपको दिया गया था, उस सीक्वेंस से उन्होंने कहा था कि जो आपके पास जो 7 टर्म बनती है वो आपने फाइंड आउट करनी है कि इस सीक्वेंस की जो 7 टर्म आएगी वो आपके पास क्या होगी। ठीक है, किसी भी सीक्वेंस की जो फर्स्ट वैल्यू आपके पास दी जाती है, चाहे वो अरिथमेटिक में हो चाहे ज्योमेट्रिक में हो, हार्मोनिक में हो, फर्स्ट वैल्यू जो होती है वो आपके पास क्या होती है, A1 है। ठीक है, अरिथमेटिक में आपने जब उसका डिफरेंस निकालना था तो आप क्या करते थे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो थी उसको आप माइनस करते थे। जब आपने रेशो निकालनी है तो आपने क्या करना है कि सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म आप करोगे, 1/3 डिवाइडेड बाय 1/6 आप करोगे, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 1। तो ये आपके पास R उनकी वैल्यू आ जाएगी। R आपके पास क्या दिया गया है, कॉमन रेशो है। ठीक है, उसकी वैल्यूज हमने निकाली। अब आपको n की वैल्यू भी आपको पता है कि वो आपके पास 7 है। A1 की वैल्यू भी आपको पता है क्या है, R की वैल्यू भी पता है, वो आपने इसमें इंसर्ट करनी है। इंसर्ट करके उसको सिंप्लीफाई करो तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या होगा, 32/3 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास दिया गया, फाइंड द an टर्म, यानी कि nth टर्म जो आपके पास किसी भी सीक्वेंस की nth टर्म दी गई है वो आपने फाइंड आउट करनी है कि आपके पास क्या आती है। अगर जो उसमें फोर्थ टर्म जो है वो आपके पास दी जाए वो आपके पास क्या है, 8/27 है। और 7 टर्म जो है वो आपके पास क्या दी गई है, -64/729 दी गई है। तो इसमें आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की दो टर्म्स आपके पास दी गई हैं। एक आपके पास जो है वो 4 टर्म दी गई है, दूसरी आपके पास जो है वो 7 टर्म जो है वो आपको दी गई है। फाइंड आउट क्या करने को कहा है, nth यानी कि उसकी जो जनरल टर्म nth वैल्यू है वो आपने फाइंड आउट करनी है कि वो आपके पास क्या आएगी। अब यहाँ से सीक्वेंस की जो दो वैल्यूज दी गई हैं इससे हमें अंदाजा होता है कि एक वैल्यू आपके पास पॉजिटिव है, दूसरी आपके पास क्या है, नेगेटिव है। मतलब कि ये हमारे पास जो सीरीज आएगी वो हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीक्वेंस जो आ रहा है वो अल्टरनेटिंग सीरीज है कि एक वैल्यू आपके पास पॉजिटिव होगी, दूसरी जो है वो आपके पास नेगेटिव है। यानी कि इवन नंबर जो है वो पॉजिटिव होंगे, ऑड नंबर जो होगा वो आपके पास क्या है, आपके पास जो है वो नेगेटिव है।
अब जिस तरह से अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के अंदर आपके पास वैल्यूज दी गई थी, उसमें A20 या A5 A7 आपने फाइंड आउट करना था। तो जो आपके पास टर्म दी गई जाती थी A3 या A4, जो दो वैल्यूज दी गई थी, उसको हमने क्या किया था, उसकी जनरल इक्वेशन में पुट करके हमने उसकी इक्वेशंस बनाई थी। उसी तरह से यहाँ पे भी आपके पास जो A4 और A7 दिया गया है, इसको हमने जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जनरल इक्वेशन है उसके अंदर पुट करके इसकी इक्वेशंस बनानी है। अब आपको पता है कि सिंस A4 जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, 8/27 के इक्वल है। तो जनरल फार्मूला आपके पास क्या होगा, A1 r की पावर n-1 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 8/27 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से हमें पता है कि ये A4 है, यानी कि n की पावर जो है वो आपके पास क्या है, 4 दी गई है। तो यहाँ पे r की पावर जो है 4-1, तो r की पावर क्या रह जाएगी, 3, यानी कि A1 r की पावर 3 इज इक्वल टू 8/27 इसके इक्वल है। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। इसी तरह से सेकंड अब आपके पास है कि A7 है वो किसके इक्वल है, -64/729 इसके इक्वल आपके पास दी गई है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, A7 इज इक्वल टू -64/729 आपके पास आ जाएगा। इसको भी अब हमने इसके जनरल फार्मूले में पुट करेंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, A1 इंटू उसकी पावर R की पावर जो है वो आपके पास 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू -64/729 आ जाएगा। इसको हमने क्या किया, इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब आपके पास क्या है कि जब आपने कोई टर्म फाइंड आउट करनी होती है, उसके लिए आपके पास क्या होता है कि आपके पास जो A1 है उसकी वैल्यू आपको चाहिए और R जो यानी कि उसकी कॉमन रेशियो है वो आपके पास चाहिए। अब हमने दो जनरल इक्वेशंस बना ली हैं, इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सेकंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन आप कर सेकंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन आप करोगे तो आपके पास जो है उसकी वैल्यूज आ जाएंगी, आर जो है उसकी आपके पास वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से हमारे पास क्या है, सेकंड टर्म आपके पास क्या है, A1 r की पावर 6 है डिवाइडेड बाय A1 r की पावर 3 है। इसी तरह से दूसरी साइड पे आपके पास क्या हो जाएगा, -64 डिवाइडेड बाय 729 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, 8/27 आपके पास आ जाएगा। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, यहाँ से A1 जो है वो A1 के साथ कैंसिल, और डिवीजन में आपके पास प्रॉपर्टी दी गई है। अगर आपको इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज याद हो, उसमें आपके पास था कि A की पावर m डिवाइडेड बाय A की पावर n। तो उसमें क्या करते थे हम, जो है A को कॉमन लेते थे और उसको एक जगह पे, या तो अगर m जो है n से ग्रेटर होता था तो हम उसको आपके पास जो है n को ऊपर ले आते माइनस करते थे। अगर आपके पास जो m है वो n से लेस होता था तो उसको नीचे ले आते। अगर इक्वल में था तो उसका आंसर जो है वो आपके पास नॉट के इक्वल था, यानी कि 1 के इक्वल आता था। इसी तरह से A1 की पावर भी 1 है, A1 की पावर 1 है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ से A नॉट हो जाएगा, वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल। इसी तरह से R की पावर 6 है और नीचे R की पावर 3 है, तो इसको हम R को कॉमन लेंगे तो R की पावर 6 माइनस 3 करोगे तो R की पावर जो है वो आपके पास क्या रह जाएगी, 3 रह जाएगी। ये आपके पास जो है उसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब आपने राइट हैंड साइड करनी है, यहाँ पे आपके पास क्या दी गई है, डबल डिवीजन है। -64 डिवाइडेड बाय 729 डिवाइडेड बाय 8/27 आपके पास दिया जाएगा। -64 डिवाइडेड बाय 729 मल्टीप्लाई बाय 27 डिवाइडेड बाय 8। 8 1 जार 8, 8 8 जार 64 आपके पास हो जाएगा। 27 1 जार 27 और 27 टाइम्स आपके पास क्या होगा, 729 हो जाएगा। माइनस का साइन एज इट, तो यहाँ से जो R3 की वैल्यू अब आपके पास आ रही है वो आपके पास क्या है, 8/27 है। अब ये आपके पास क्या है, R की पावर 3 है। हमने जो R की पावर 3 है वो उसको कैंसिल आउट करना है, हमें सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए, R की वैल्यू आपके पास चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, R की पावर, ये आपके पास जो 8/27 है ये किसी की क्यूबिक रूट है। 8 जो है वो आपके पास 2 की क्यूबिक रूट है और 27 जो है वो आपके पास 3 का क्यूबिक रूट है। तो ये हम क्या करेंगे, -2 की पावर, तो आपके पास -2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर जो है वो आपके पास 3 हो जाएगा। तो ये 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। R जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, -2/3 के इक्वल आ जाएगा। अब R की वैल्यू आ गई, हमारे पास रिमेनिंग क्या रह गया, हमें जो है हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे,
जो हमारे पास r की वैल्यू आई है इसको हमने इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में r की जगह पे पुट कर देंगे तो हमारे पास जो है वो a की वैल्यू आ जाएगी। मैंने r की वैल्यू जो है वो इक्वेशन 1 में पुट की है तो वो आपके पास क्या थी a1 उसकी r की पावर 3 इज इक्वल टू 8/27। r की पावर आपके पास क्या है 3 है, इसको हमने रिजॉल्व किया तो ये आपके पास क्या हो जाएगा -8/27 a1 के साथ। अब -8/27 जो है ये आपके पास क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होगा, डबल डिवीजन है तो 8 से कटिंग हो जाएगा, 27 जो है वो आपके पास 27 से कटिंग हो जाएगी। अब यहाँ पे आपके पास जो है a1 की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी -1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 8 के साथ क्या वैल्यू दी गई है -27 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 27 आपके पास दिया गया है, तो माइनस का साइन एज इट आपके पास रहेगा। तो यहाँ से a1 की वैल्यू क्या आ गई है -1 और r की वैल्यू क्या दी गई है -2/3 आपके पास दी गई है। अब ये बोथ जो आपके पास वैल्यूज दी गई है a की और r की, इसको हमने क्या करना है जनरल जो उसकी टर्म दी गई है उसके अंदर हमने इसको इंसर्ट करना है। जनरल वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या बनती है ए एन इज इक्वल टू आपके पास क्या दिया गया है ए एन की इज इक्वल टू a1 r की पावर n-1। ए एन आपके पास क्या है उसकी -1 वो आप पुट कर दोगे, r की पावर क्या थी -2/3 और n-1 आपके पास हो जाएगा। अब मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि आपके पास क्या है कि यहाँ पे -1 आ गया, ये हमारे पास क्या आ रही है अल्टरनेटिंग सीरीज आ रही है। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है ये हम nth टर्म उसकी फाइंड आउट कर दे रहे थे कि nth वैल्यू, दैट्स वाई यहाँ पे 1 के ऊपर भी जो पावर आएगी वो आपके पास n आएगी और ये आपके पास क्या हो जाएगा -1 की पावर n इंटू आपके पास 2 -2 डिवाइड बाय 3 की पावर n-1, ये आपके पास उसकी nth टर्म आ जाएगी। अगेन से मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूँ। यहाँ पे उन्होंने आपके पास कहा था कि क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द एन, इफ आपके पास के एन आपने फाइंड करना है कि आपके पास उसका एन जो वैल्यू बनेगी वो आपके पास क्या आएगी। एन की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है, यानी कि एन जो है वो एन के इक्वल आपके पास दिया है, यानी कि nth टर्म जो है वो हमने इसकी फाइंड आउट करनी है कि वो आपके पास क्या आती है। इफ आपके पास a4 जो है वो आपके पास किसके इक्वल है 8/27 के इक्वल है और a7 जो है वो आपके पास किसके इक्वल है -64 डिवाइडेड बाय 729 है ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सिंस आपके पास क्या है a4 इज इक्वल टू 8/27 आपके पास है, a1 r की पावर n-1 इज इक्वल टू 8/27। ठीक है, ये आपके पास सीक्वेंस है, यहाँ पे n की जगह पे हमने क्या 4 पुट किया तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी a1 r की पावर 3 है इज इक्वल टू 8/27 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है a7 है वो आपके पास किसके इक्वल है -64 डिवाइडेड बाय 729, इसको जनरल इक्वेशन में पुट किया तो आपके पास क्या हो जाएगा a1 r की पावर 6 इज इक्वल टू -64 डिवाइडेड बाय 729, ये आपके पास जो है इक्वेशन 2 आ जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने डिवाइड किया, डिवाइड करके सिंपलीफाई करोगे तो यहाँ से ए के साथ क्रॉस हो जाएगा और r की पावर जो है वो 6 - 3 करोगे आपके पास r की पावर 3 रह जाएगा सिंपल। दूसरी साइड पे आपके पास जो है वो डबल डिवीजन है, उसको आप सिंपलीफाई कर मल्टीप्लाई में जाएगा, सिंपलीफाई करोगे तो आपके पास क्या है -8/27 जो है वो आपके पास रह जाएगा। अब यहाँ पे r का क्यूब जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ रहा है -2/3 की पावर 3 के इक्वल आपके पास आ रहा है, तो यहाँ से r की वैल्यू जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी -2/3 के इक्वल आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट अब आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमने r की क्यूबिक पावर खत्म करनी थी तो इसकी क्यूबिक पावर ली थी तो r की वैल्यू -2/3 आ गई थी। अब सेकंड हमें a की वैल्यू चाहिए तो r की वैल्यू जो है इसको हमने इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में किसी में भी पुट करके सिंप्लीफाई करो तो आपके पास जो है वो a की वैल्यू आ जाएगी। मैंने जो r की वैल्यू है इसको इक्वेशन 1 में पुट किया, पुट करके उसको सिंप्लीफाई किया है तो यहाँ से a1 की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आई है -1 आई है। अब आपके पास r की वैल्यू भी दी गई है और आपके पास a की वैल्यू दी गई है। इसको n टर्म में n आपके पास क्या दिया गया है n के इक्वल दिया गया है, इसको हमने जनरल इक्वेशन में पुट किया है तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है 3 है उसकी पावर n-1 आ रहा है। यहाँ पे अब आपके पास -1 आ रहा है, किसी भी सीक्वेंस के अंदर अगर वैल्यू जो है वो -1 आ जाए तो इसका मतलब है कि वो सीरीज जो है वो आपके पास क्या दी जाएगी अल्टरनेटिंग सीरीज है। जब सीरीज जो है वो आपके पास अल्टरनेटिंग सीरीज दी जाएगी तो आप
आपने क्या करना है, an की जो आपके पास 1 माइनस 1 है उसकी पावर जो है वो भी आपके पास क्या हो जाएगी, n आपके पास इसकी पावर आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर है सबको? क्लास यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. नेक्स्ट अब आपके पास है ज्योमेट्रिक मीन्स दिया गया है कि ज्योमेट्रिक मीन आपने फाइंड आउट करना है कि वो आपके पास क्या होता है। जिस तरह से अरिथमेटिक मीन था कि उसका फार्मूला आपके पास था कि a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 करते थे, आप उसका अरिथमेटिक मीन्स फाइंड आउट कर ले। यहाँ पे अब आपके पास जो दिया गया है ज्योमेट्रिक मीन है, यहाँ पे आपके पास क्या है कि लेट ए एंड बी बी आर टू नंबर्स, आपके पास दो नंबर्स दिए गए हैं। अ नंबर ए जी इज सेड टू बी अ ज्योमेट्रिक मीन्स के आपके पास एक नंबर जो है वो जी जो कहलाएगा वो आपके पास क्या है, ज्योमेट्रिक मीन्स है बिटवीन अ टू नंबर्स ए एंड बी। ए और बी के दरमियान में जो जी है वो आपके पास क्या कहलाता है, ज्योमेट्रिक मीन्स कहलाता है। आर सो दैट द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अब जब आपके पास अरिथमेटिक मीन था तो आपने क्या किया था, उसके अंदर दरमियान में उसको इंसर्ट किया था और उसका डिफरेंस लिया था, क्योंकि उसमें हम डी फाइंड आउट करते थे। यहाँ पे अब आपके पास क्या है, ये ज्योमेट्रिक मीन है, तो आप कब करोगे कि सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म करोगे। नेक्स्ट इसको आप करोगे, आपके पास क्या होगा, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय आपके पास जो थर्ड टर्म वो आप उसको करोगे, तो आपके पास जो है इसकी वैल्यूज आ जाएंगी कि आपके पास क्या बनता है। यहाँ से अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है कि आपके पास क्या है कि डिवाइड, क्योंकि हमने रेशो लेनी है, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म करोगे, आपके पास क्या हो जाएगा, जी ओवर ए इज इक्वल टू आपके पास बी डिवाइडेड बाय जी आएगा। यहाँ पे ए की जगह पे जो है वो आपके पास जी आना है, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जी को जी से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास क्या हो जाएगा, जी का स्क्वायर, और ए बी जो है वो आपके पास यहाँ पे ए बी आ जाएगा। ए को बी से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास ए बी हो जाएगा। इसका अंडर रूट हम लेंगे, जब हमने अंडर रूट लेना है कि इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए अंडर रूट लेंगे, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, जी का, ये आपके पास वैल्यू जो है वो आपके पास जी का स्क्वायर अंडर रूट से खत्म हो जाएगा, और ए बी आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ए बी आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें आपके पास क्या दिया गया, उसमें जी के आपके पास जो है ए और बी की जो वैल्यूज हैं वो आपको दी गई हैं। उसने कहा है कि फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 4 एंड 6। 4 और 6 के दरमियान में जो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन दिया गया है वो आपने फाइंड आउट करना है। जी आपको पता है आप किसके इक्वल है, लेट जी इज इक्वल टू ए, आपके पास क्या है, जी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए बी के इक्वल आपके पास दिया गया है। लेट ए इज इक्वल टू आपके पास किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, और बी जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। 4 मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे, आपके पास क्या आ रहा है, 24। तो आपके पास प्लस माइनस, अब ये 24 जो है वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है आपके पास, तो ये 24 जो है अंडर रूट में आपके पास एज इट रहेगा। नेक्स्ट अब आपके पास है कि इंसर्ट अ फोर ज्योमेट्रिक, आपके पास है जिस तरह से आपके पास अरिथमेटिक मीन्स आप इंसर्ट करते थे, उसी तरह से आपके पास जो है वो ज्योमेट्रिक मीन्स जो है उसको आपने इंसर्ट करना है। अब यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 के फाइंड द फोर रियल ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 96। आपने फोर ज्योमेट्रिक मीन्स जो है वो आपने फाइंड आउट करने हैं बिटवीन 3 और 96 के दरमियान में। अब आपने लेट क्या कर लिया है, G1 G2 G3 G4 बी द फोर ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 96, यानी कि 3 और 96 के दरमियान में आपके पास ये फोर ज्योमेट्रिक मीन्स जो है वो दिए गए हैं। वो आपके पास कौन से हैं, G1 है, G2 है, G3 है, G4 दिए गए हैं। अब इसको हमने करना है कि यहाँ पे हमने इंसर्ट कर दिया है, 3 आपके पास फर्स्ट वैल्यू है और 96 जो है वो आपके पास लास्ट वैल्यू है। अब अगर इसको सीक्वेंस को हम देखें कि आपके पास A1 जो है उसकी वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 3 जो है वो आपके पास A1 की वैल्यू आ रही है। AN जो है वो आपके पास क्या है, 96 के इक्वल आ रहा है। A जो है वो आपके पास 96 के nth, यानी कि उसकी nth टर्म जो आ रही है वो आपके पास क्या है, 96 है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो आपके पास कितनी दी गई है, 6 है। n इज इक्वल टू आपके पास किसके इक्वल आ रहा है, 6 के इक्वल आ रहा है। अब यहाँ से हमें जो वैल्यू चाहिए वो हमें किसकी चाहिए, r की चाहिए। r
जो है वो हमारे पास अननोन दिया गया है। अब हमने जो हमारे पास वैल्यूज दी गई है, an की जगह पे आपके पास क्या होगा 96 आप पुट कर दोगे, a1 की जगह पे 3 पुट कर दिया, r हमारे पास अननोन है, n की वैल्यू आपके पास क्या दी गई है 6 दी गई है, वो आपने 6 पुट कर दिया तो आपके पास क्या हो जाएगा 6 माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 96 इज इक्वल टू 3 इंटू आर की पावर 5 आपके पास आ जाएगा। 96 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू आर की पावर 5। आपके पास ये 3 मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इसको हमने रिजॉल्व किया तो आपके पास क्या हो जाएगा 32 आ जाएगा। 32 अब ये हमने यहाँ पे हमारे पास क्या है आर की पावर 5 है। अब 32 को जो है वो हमने किसी चीज की पावर 5 में जो है वो कन्वर्ट करना है। तो आप 2 की पावर लो, 2 की पावर 5 जो है वो आपके पास किसके इक्वल होता है 32 के आपके पास इक्वल दिया जाता है। तो यहाँ से 5 जो है वो 5 के साथ कटिंग हो जाएगा, आर की वैल्यू जो है वो आपके पास रेशो जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी 2 आ जाएगा। आर इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 2 के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे अननोन जो दिए गए हैं वो आपके पास क्या है कैपिटल G1 G2 G3 G4 दिया गया है। G1 उसमें लेना है, उसमें आपके पास क्या होगा कि फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय R, यानी कि उसको लोगे A1 की वैल्यू क्या थी 3 है और उसको आपने R से मल्टीप्लाई किया, आपके पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। G1 की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। नेक्स्ट आपने जो है वो G2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसमें आप क्या करोगे कि आपके पास जो है प्रीवियस वैल्यू जो आपने निकाली है G1 की वो आप लोगे और R जो है वो कांस्टेंट वैल्यू वो आपके पास फिक्स रेशो वो लोगे। G1 जो है उसको मल्टीप्लाई करो R के साथ, G1 क्या आया था 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, G2 की वैल्यू जो है वो आपके पास 12 आ जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो हमने क्या करना है G3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हमारे पास क्या है कि प्रीवियस वैल्यू जो हमारे पास है वो हमने ली है यहाँ पे G3 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 24। अब हमने G4 यूज करना है तो उसकी जगह पे आपके पास G3 की वैल्यू क्या है 24, 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ जाएगा 48। अब जो आपके पास 4 अननोन वैल्यूज दी गई थी कि आपके पास वो क्या है कि आपने G1 G2 G3 की G4 की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी, तो वो हमारे पास क्या आई है 6 आपके पास है, 12 है, नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा है 24 और 48 जो हैं ये आपके पास 4 वैल्यूज जो है अननोन वो आपके पास आ जाएंगी। यहाँ तक आप मैम जी बेटा मैम वो बच्ची डिस्कनेक्ट हो गई है, अप्रूव कर दें। कर दिए हैं। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? बेटा अगर यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले। सबको क्लियर है?